कभी किसी ने सोचा है कि गिनती में भी मौत छुपी हो सकती है? हम सब गिनती गिनते हैं, 1, 2, 3, लेकिन अगर कोई ऐसी आत्मा हो जो गिनती के साथ लोगों की जानस भी गिने। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक पुरानी कोठी है और वहां की सीढ़ियों पर बैठी है एक औरत, सिर झुकाए, बाल बिखरे और होठों से बस एक ही चीज, गिनती। गांव छोटा था, चारों ओर खेत, कच्चे घर और बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़। उस पेड़ से थोड़ी दूर थी एक पुरानी हवेली, जिसे गांव वाले कोठी कहते थे। कोठी का नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते। कोई उसका असली इतिहास नहीं जानता, लेकिन डर हर पीढ़ी में चलता आ रहा था। बच्चों को मना किया जाता, उधर मत जाना। गांव के दो दोस्त थे, विक्की और टिल्लू। विक्की निडर था, मजाकिया और सबका चहेता। टिल्लू थोड़ा डरपोक लेकिन वफादार। एक दिन दोनों खेत के किनारे बैठकर बात कर रहे थे, तभी गांव का पुराना चौकीदार आया और बोला, बेवकूफ मत बनो। पिछले महीने सुरेश का लड़का गया था वहां, अब तक वापस नहीं आया। टिल्लू तो वैसे ही डर गया, लेकिन विक्की ने ठाका मारा, बूढ़ों की बातें हैं, मैं आज रात जाकर देखूंगा कि वहां क्या है। टिल्लू ने आंखें चौड़ी की। सच में? विक्की बोला, हाँ, और तू भी चलेगा मेरे साथ, वरना सबको कह दूंगा कि तू डरपोक है। शाम को दोनों ने प्लान बना लिया। रात के ठीक 12 बजे चांद बादलों में छुपा था, गांव में सन्नाटा। दोनों ने चुपचाप घर से निकलकर कोठी की तरफ बढ़ना शुरू किया। कोठी के पास पहुंचते ही टिल्लू ने धीमे से पूछा, वापस चलें क्या? विक्की ने हंसते हुए कहा, अब आया है तो चल। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारें सीलन भरी, मकड़ी के जाले और फर्श पर पुराने खून के धब्बे। लेकिन सबसे अजीब चीज थी, सीढ़ियों पर बैठी एक परछाई। धीरे धीरे पास गए तो देखा, एक औरत थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ और होंठ हिल रहे थे। 1, 2, 3, 4। टिल्लू कांपने लगा। विक्की आगे बढ़ा और जोर से बोला, कौन है बे? ये क्या गिन रही है तू? औरत रुकी, उसकी गिनती टूट गई। वो उठी और धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा अधजला था, आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। उसने कहा, अब तू अगला है। टिल्लू तो डर के मारे उल्टे पांव भागा। विक्की ने भागने की कोशिश की, लेकिन हाउस के पैर जमीन से चिपक गए। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, गिनती पूरी नहीं हुई थी और तूने उसे तोड़ दिया, अब मैं तुझ में समा जाऊंगी। उसके बाद चीख और अंधेरा। टिल्लू घर भाग गया। सुबह जब गांव वाले कोठी पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों पर सिर्फ फाड़े एक नया निशानम था, खून से बना हुआ। औरत फिर से बैठी थी और गिन रही थी, 1, 2, 3, 4, 5। टिल्लू बुरी तरह टूट चुका था। कोई उसका यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो गांव की एक बूढ़ी महिला, दाई अम्मा चैन के पास गया। दाई अम्मा ने सब सुना और फिर बोली, तूने जो देखा वो एक सजा है। उसने बताया, वर्षों पहले उस कोठी में एक गरीब औरत रहती थी, लाली। उसका पति रोज मारता, गालियां देता। एक दिन उसने उसे सीढ़ियों पर बैठाकर जिंदा जला दिया, क्योंकि उसे शक था कि वो जादू टोना करती है। मरते वक्त लाली गिन रही थी, शायद अपने अंतिम पल गिन रही थी, और मरने से पहले उसने कसम खाई, अब मेरी गिनती तब तक चलेगी जब तक लोग बीच में टोकते रहेंगे, और मैं उन्हें अपनी गिनती में शामिल करती रहूंगी। कोठी की सीढ़ियों पर वो औरत रोज दिखती है, कभी कोई बच्चा, कभी कोई जवान लड़का। हर 7 से 8 महीने में कोई गायब हो जाता है। गांव के लोग अब कहते हैं, अगर वहां कोई बैठा दिखे, गिन रहा हो, तो चुपचाप निकल जाना, वरना अगली गिनती तुम हो सकते हो। कभी सीढ़ियों पर कोई बैठा दिखे और गिनती सुनाई दे, तो ध्यान रखना, कहीं वो लाली की आत्मा तो नहीं और अगला नंबर तुम्हारा न हो।